नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर। पुलिस जवानों के बस और कंटेनर की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इलाज के दौरान एक और जवान दिग्विजय कुमार की मौत की खबर है। हादसे में एक कांस्टेबल और एक बस के ड्राइवर की पहले ही मौत हो गई थी। 3 बस से 242 पुलिस जवान चुनाव ड्यूटी में सुपौल जा रहे थे और तभी सीधवलिया के बरहीमा में NH 27 पर इनकी बसें कंटेनर से टकरा गई। 26 पुलिसकर्मी इस हादसे में जख्मी हुए, जिसमें 10 की हालत गंभीर बनी हुई है और 4 जवान को सदर अस्पताल गोपालगंज से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। हादसा इतना दर्दनाक था कि 2 बसों के बीच कई जवान फंस गए थे और उन्हें निकालने में काफी वक्त लग गया। GMSP ने सदर अस्पताल में जाकर घायल जवानों का हालचाल जाना है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मियों के बस हादसे के बाद गोपालगंज के DM मकसूद आलम और SP स्वर्ण प्रभात भी पहुंच चुके हैं। से बात करते हैं। सर, घायलों की क्या स्थिति है? अच्छा, ठीक है, इलाज चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है सर, कैसे हादसा हो गया इतना बड़ा? 3 बस जो जा रही थी सुपौल जिला में चुनाव कराने के लिए, ये लोग खाना खाने के लिए सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके हुए थे और पीछे से कंटेनर आकर बस को धक्का मार दिया। उसी क्रम में कैजुअलिटी हुई है। कितनी कैजुअलिटी हुई सर? 2 सिपाहियों की कैजुअलिटी हुई है और कुछ लोग घायल हैं, जिनको हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। ये गोपालगंज जो घायल है उनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में चल रहा है और DM ने भी ये कहा है कि अच्छे तरीके से इलाज हो, इसको लेकर ख्याल रखा जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देश के राजा महाराजा और राजपूतों पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। PM मोदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए करारा जवाब दे दिया है। PM ने कहा है कि राहुल गांधी राजा महाराजाओं को गाली दे रहे हैं, लेकिन राहुल को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते। राहुल गांधी औरंगजेब की सोच रखने वालों के साथ हाथ मिलाते हैं और नवाबों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है।
और अब आपको राजा महाराजा पर राहुल गांधी का वो विवादित बयान सुनवाते हैं जिस पर भूचाल मच गया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा महाराजाओं से जनता को परेशान किया। जब राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे वो कर दिया करते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी तो छीन लिया करते थे। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर अब मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार कर दिया है। नितिन नवीन ने कह दिया है कि राहुल गांधी हमेशा विरोधाभासी बयान देकर देश और समाज को अपमानित करते हैं। ये अक्सर एक समाज को अपमानित कर दूसरी समाज का वोट मांगते हैं। आने वाले समय में जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे और संजय का वोट मांगते थे। अब आप इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब एक हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया। ये कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी आपको ये सबक सिखाएंगे। हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला। और राजा महाराजा पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अब मुकेश सैनी ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। मुकेश सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी जाति विशेष के राजा महाराजा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और भविष्य में ऐसी नीति बनती है कि उनकी कुछ संपत्ति देश हित में गरीबों को दे दी जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है गरीब के लिए। वहीं सरसा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने मधेपुरा से एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में वोट की अपील की है। मधेपुरा में तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होने हैं और चुनावी सभा में मंगल पांडे और मांझी ने लालू फैमिली पर हमला बोला और तेजस्वी यादव पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया। पूरा परिवार लोकसभा के चुनाव परिणामों से होपलेस है, नाउम्मीदी से घिर गया है। और जब लालू जी का पूरा परिवार होपलेस हो गया है तो इस होपलेस परिस्थिति में अनाप शनाप बयान उनके परिवार के लोग दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं, अमर्यादित बात भी बोल रहे हैं। संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जब तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि सबको रोजगार, सबको नौकरी, सबके हाथ में ज्यादा पैसा होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो रोजगार और नौकरी मुमकिन नहीं है। इसलिए उनके बुद्धि पर हमको तरस आती है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं, हाँ एक बात है, वो अगर वो सोचते होंगे तो वो बात नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, वो बात हमारे एनडीए के लोग नहीं करेंगे कि पैसा लेकर जमीन लेंगे और रेलवे में नौकरी देंगे। वहीं काराकाट लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। वजह है भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटी का मैदान में होना, जिनकी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा और माले के राजा राम सिंह से। ऐसे में काराकाट के लोगों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की संवाददाता अजीत कुमार।
रोहतास जिला के काराकाट संसदीय सीट पर जो मतदान है वो अंतिम चरण में है, लेकिन यहाँ पर सरगर्मी अभी से ही देखने को मिल रही है। और मैं गेहरी के थाना चौक पर हूँ और इसे थाना चौक कहते हैं। और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा भी लगी है। तो ये है गेहरी ऑन सोन का मुख्य चौराहा। और यहाँ के लोगों से जो रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर सड़कों पर जीते हैं, आइए उन लोगों से बात करें कि आखिर काराकाट का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे। हम लोग विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। हम लोग का जो भी नेता आता है समझ लिया अपना ही मतलब यहाँ आता है, एक मरतबा वोट मारता है फिर लापता हो जाता है। हमारे गरीब के मसीहा जो है ना राजा राम है, समझ गए ना। इन साल हम लोग जो है ना मन बनाए हैं कि राजा राम को वोट देंगे। क्या है कि हम लोग कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, मेन सुविधा की जरूरत है ना। हम लोग को रोज का ठेला हटाना जाना कहाँ जाएंगे। किसी के घर में 2 बच्चे है, किसी के 4 बच्चे है, वो बेचारे ठेले पर कमाते रह जाता है। इसीलिए जो मुद्दा है बस वही है कि जो हम लोग को कोई जगह दे दिया जाए, उसी जगह अपना स्थान बनाया जाए। 5 साल पहले महाबली यहाँ पर कुछ किए नहीं, 5 साल पहले वहाँ भी कुछ किए नहीं। इस बार हम लोग माले को वोट मोदी जी तो बहुत विलम्ब कर दिए, इसीलिए विलम्ब कर दिए कि गैस निकाले। गैस आखिर माने पैसा 5 किलो कौन गरीब दिया है 1100-1200 रुपये की बनाए। मोदी जी क्या रहेंगे, हम जितना काम करवा रहे हैं और लोग कितना काम करवा रहे हैं। तो सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने मुद्दे पर सभी मतदाता वोट करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार पूरा जो है वो इलाका जो है वो चुनाव में हो चुका है। हम लोग जो है अपने अपने स्तर से इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार काराकाट सीट जो है इस बार काफ़ी चर्चा में। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। वहीं दूसरे चरण में पूर्णिया में वोटिंग पूरी हो चुकी है और वोटिंग के बाद एनडीए खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने कहा है कि जनता अब जंगल राज के दौर में वापस नहीं जाना चाहती। तो दूसरे नेताओं ने भी पूर्णिया में एनडीए के पक्ष में वोटिंग का दावा किया है। आपको बता दें कि पूर्णिया में पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जेडीयू के संतोष कुशवाहा की टक्कर आरजेडी की बीमा भारती से है। देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा और पूर्णिया की जनता ने, अमन पसंद जनता है, जो पूर्णिया की जनता हमेशा चाह रही है कि जो वातावरण बना है, भयमुक्त वातावरण बना है, जिस तरह का वातावरण पूर्णिया में इस 15 वर्षों में कायम किया गया है, फिर से जनता ये नहीं चाहती है कि फिर से जंगल राज की ओर पूर्णिया चले जाए, फिर से पूर्णिया में आतंक कायम हो जाए। 5 लोकसभा का जो चुनाव हुआ कल संपन्न हुआ, उसमें एनडीए के पक्ष में मतदाताओं ने मतदान किया है, इसलिए हम लोग 5 सीट जीते। और लोकसभा चुनाव को लेकर सिवान में प्रशासन अलर्ट मोड में है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, जिसके लिए ट्रैफिक डीएसपी को तैनात कर दिया गया है। सिवान के हर चौक चौराहे पर गाड़ियों की जांच तेजी से की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी से बातचीत की संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। ट्रैफिक, अगर आप सिवान बाइक या कार से आ रहे हैं तो सावधान हो जाए। पूरी तरह से ट्रैफिक एसपी सहित तमाम जो ट्रैफिक इंचार्ज है वो अलर्ट मोड में है, क्योंकि जब भी आप वाहन लेकर आ रहे हैं तो प्रॉपर वे में कागजात, डीएल सहित तमाम जो पेपर होते हैं वो लेकर चले, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हम कर चुके लगातार सिवान जिले में विशेष अभियान चलाकर बाइक और कार की चेकिंग की जा रही है। इलेक्शन का आचार संहिता लग चुका है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने वाहन चेकिंग अभियान को थोड़ा और सघन कर दिया है। लेकिन ये अभियान लगातार और निरंतर चलेगा। इस यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पे डीएसपी ट्रैफिक का भी पदस्थापन हुआ है और मैं जिला का प्रथम डीएसपी ट्रैफिक हूँ। तो अब लगातार इस तरह के अभियान चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक डीएसपी सिवान थे, इनका कहना था कि चुनाव के मद्देनजर ये सघन वाहन जांच अभियान चल रहे हैं। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये गोपालगंज मोड़ पे है, जहाँ पे सभी के हाथों में जो मशीन होते हैं वो रखा गया है। क्योंकि अगर पेपर नहीं है, कागजात नहीं है, हेलमेट नहीं है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। सिवान जिला प्रशासन है चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट है। अगर आप सिवान शहर में आ रहे हैं तो बाइक हो या कार हो, आपको अपना कागजात और हेलमेट लेकर चले, अन्यथा आपका फाइन देना पड़ सकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
और बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 1 मई तक हीट वेव और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के तल्ख तेवर से पूरा बिहार झुलस रहा है। क्या राजधानी पटना और क्या कोई दूसरा जिला, लोग गर्मी से बेहाल हैं। आज की भी थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। भगवान भास्कर जिस तरीके से निकले हैं और उन्होंने अपना जो रूप धारण किया है उससे लोगों को परेशानी होने लगी है। राजधानी पटना समेत बिहार के तकरीबन 17 जिले जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इन 17 जिलों की जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां तापमान जो है वह 40 डिग्री के पार कर गया है। अगले 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहने के आसार बताए गए हैं। इस भीषण गर्मी में लू से भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने 1 मई तक पटना समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है और ऐसे में लोगों को दोपहर के बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने और एहतियात बरतने पर ध्यान देना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर जो गर्मी है वह लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बचाव ही बेहतर उपाय है। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।